सवाल ये है अब तो आपका मुझे जो एग्जिस्ट कानून एग्जिस्ट कर रहा है, कानून जो एग्जिस्ट आपका कर रहा है वो ये है कि इलेक्शन के बाद पार्टी लीडर की मर्जी के बगैर उसका नुमाइंदा, उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के लीडर के बगैर पेशाबी नहीं कर सकेगा। ये आपने बहुत बड़ा ये कानून बनाने में जुल्म किया है। अब जब हमारे साथ जब पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले, काफ लीग वाले सब थे, लेकिन अगर कल इलेक्शन आ जाए और वो अपनी अपनी पार्टी से तो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर हजारे का कौन पूछेगा इन गरीब अवाम का जो मरे हैं, जो परेशान हैं, जो एहतजाज पर हैं, जो महरूम हैं, तो सिर्फ आप ही इस जमात में होंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, और कोई नहीं शामिल हो सकता है इसमें? कैसे नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, सबके लिए खुला खुला रास्ता है। बड़ी देर से होल्ड करें, मैं आज आपके पास मुझे कैप्टन सदर को भी शामिल करने दें, क्योंकि उनकी जमात का भी बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे। कैप्टन साहब, कल आपने तकरीर भी की और आपने भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे इतराज किया, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है सूबे के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया बहन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने एबटाबाद के अंदर ये प्रोग्राम किया, मेरे हज़ारा में किया, और उन शहदा को खैराज तहसीन पेश करने के लिए किया जिन्होंने अपने सूबे की आवाज़ के लिए जाम शहादत नोश फरमाया। मैं अगर थोड़ा सा पीछे माजी में जाऊँ तो मैं MQM को कल मैंने ये इतराज़ किया कि जब परवेज़ खान MNA स्वाबी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि पख्तूनख्वा, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा आइन के अंदर सूबा NWFP लिखा है, आप पख्तूनख्वा नहीं कह सकते। उससे हमारा डिबेट हुआ, हमने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बात की, फिर हमने कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला की उस रिफरेंडम के हवाले से बात की कि जिस रिफरेंडम ने इस सूबे को, जो कि 1901 में सूबा नहीं था, लॉर्ड किर्जन ने इसको सूबा बनाया और हज़ारा वालों ने कायद आज़म के कहने पर लब्बे कहा, और हमने 99.9% वोट दे के मुस्लिम लीग को ये साबित किया कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम पख्तूनिस्तान नहीं बनने देंगे। हालांकि उस वक्त वो झंडा भी आ गया था। खान आज़म खान अब्दुल क़य्यूम खान की जद्दोजहद, और उसके बाद जलाल बाबा की जद्दोजहद, उसके बाद अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला की जद्दोजहद, उसके बाद गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला की जद्दोजहद को हम नहीं भूल सकते। हमने कुर्बानियाँ दी इस पाकिस्तान को बनाने के लिए। आज हमारे साथ ज्यादती हुई, हम 60 साल तक अटक से उस पार और इस पार हमने रिश्तेदारियां की, हमारा तल्लक था, हमारी बरादरी थी, एक दूसरे को एहतराम के रिश्ते से देखते थे, और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग हज़ारे को महरूमियां खत्म करने के लिए क्या है जी, और हमने इस चीज का मुकाबला किया। हम वो महरूमियां खत्म कर रहे थे, मगर जब इन्होंने पख्तूनख्वा की बात की और ये नफरतें फैली, और उस नफरतों के बाद हमने अपने सूबे के लिए एक मुतालबा किया और हमें 7 लाशें उठाने पड़े। फरिया हमारे साथ 63 बली ज्यादतियां हुई। मैं सूबा हज़ारा के हक में हूँ। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज मुस्लिम लीग नून को है कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर इसके लिए आवाज़ उठाई थी, और हैदर ज़मान ने मुझे फ़ोन किया था, मेरे वालिद साहब को भी फ़ोन किया, मुझे कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने गैरत दिखाई है। मैंने कहा गैरत हमारा शेवा है, हम कल बाजियाँ खाने वाले नहीं है। आज एक जगह बैठे, कल दूसरी जगह। हम तो उस वक्त मुस्लिम लीग है जब कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला मुस्लिम लीग में आए थे, और मेरी बात सुने, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मुस्लिम लीगी होने में मुझे कोई शक नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये, कैप्टन साहब सवाल सुन लीजिए, आपकी जमात का मौक़िफ़ क्या? आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आवाज उठाने पे इतराज है, मगर क्या आप सूबे की हिमायत करते हैं? मैं सूबा हज़ारा चाहता हूँ कि हमें स्वाबी दी जाए, हमें टैक्सरा दिया जाए। कालाबाग वो पुल जो उस वक्त हमारे अबाओ अजदाद ने महमूद गज़नवी के साथ अबूर किया था, और ज़ेब आलमगीर भी उसी रास्ते से आया था, वो हज़ारा था, और हैदर ज़मान साहब जज हज़ारा को समझते हैं। हमें स्वाबी दी जाए। अच्छा, ये सवाती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात में, कैप्टन साहब सुन लीजिए उनकी बात। हमें पानी की झील दे के हेड आप स्वाबी को दे रहे हैं, सवात हमें दिया जाए, हमें चित्राल दिया जाए, हमें छोटी सी सूबी नहीं चाहिए, हमें एक मुकम्मल सूबा चाहिए। आप जरा सवाती साहब का सवाल भी सुन लीजिए। जी कैप्टन साहब, सवाल सुन लीजिए पेशेंटली, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जी सबसे पहले मैं बीवी मियाँ साहब को ये कह रहा हूँ इंतहाई एहतराम से, आज़म सवाती ने सिर्फ एक मरतबा अपनी पार्टी तब्दील की है, वो भी पाकिस्तान के लिए और आप लोगों की करप्शन को आयां करने के लिए, जो इजी लोड की करप्शन है। अगर मुझे 1000 मरतबा भी अपनी पार्टी पाकिस्तान के लिए और इन लोगों के लिए तब्दील करनी पड़े तो मुझे कतन हार नहीं है। मैंने अपने मुल्क की धरती को
अमेरिकन डॉलर के एवज बेचा नहीं है, बल्कि अपने हलाल के डॉलर लाकर यहाँ पे यूनिवर्सिटी को आबाद किया है। और अब मैं आपसे कहता हूँ कि जब सूबा हज़ारा इंशाल्लाह ताला बनेगा तो इंशाल्लाह ताला इंतजामी उमूर के लिए आजम सवाती के हलाल के 10% इनिशियल जो एक्सपेंस होगा इंशाल्लाह ताला मैं अदा करूंगा। लेकिन नून लीग के मौके पे आप क्या कहते हैं कि जिस इलाके को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, सवाबी को भी शामिल किया जाए? जी मैं आपकी सवाल की तरफ आ रही हूँ। जी बाबा जी, मुझे क्योंकि वो कहते हैं सवाबी को भी शामिल किया जाए, दूसरे इलाके को शामिल किया जाए। इस वक्त इशू सूबा प्रोविंस है और सराइकी है जो असेंबली में पहुंच चुका है। हमारा कास्ट, हमारा मकसद सिर्फ सूबा हज़ारा है। वो ही शुड स्टिक टू द सूबा हज़ारा। लेकिन बाबा जी, ये सवाल, ये बात सुनो, अब ये सवाल क्या हमको वो जिला भी दे दो, वो बाद की बातें हैं। तो यही तो अगर तुम मुखलिस हो, ओए कैप्टन साहब, अगर तुम मुखलिस हो तो इससे आज से पहले अपने फादर अल्लाह से भी कहते और खुद भी कहते, तुमसे ये मिट्टी तकाजा करती है, तुमने इसका नमक खाया है, इस मिट्टी ने तुम्हें जवान किया है, सूबा हज़ारा के लिए खड़े हो जाते और आज हमें किसी की मोहताजी ना होती। सूबा हज़ारा के लिए कौन कौन खड़ा होगा? मियां साहब, बहुत सारे सवालात आपकी तरफ चले गए, आप क्या जवाब देते हैं? अगर मुझे इतना ही वक्त देना जितने सवाल हैं, मैं आपका एहतराम से, क्योंकि सवाल मुझसे किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब आप कैप्टन सफदर, वो तो बच्चा है, बच्चा इसी तरह बात करते हैं, बहुत चीख के बोला, वरना बड़े अदब से बात मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप किसी के लिए भी ऐसी बात नहीं करें। तमाम मेरे मोहतरम गेस्ट्स हैं, उनकी अपनी अपनी सियासत है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। जो उनको आवाम ने मैंडेट किया है उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि बड़े आराम से बात करनी चाहिए थी। ये रेफरेंडम के पीछे चला गया। रेफरेंडम की बात होगी तो बहुत सारे बातें निकल आएंगी कि कौन किस तरह आया, किसकी पार्टी किस तरह बनी, कौन किनका वफादार था, किसके गोद में पले, किस तरीके से उन्होंने सियासत की। अब जिस सियासत से ये वाबस्ता है वो, हम तो मियाँ साहब का एहतराम करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो हमें खैबर पुख्तनख्वा के नाम से वो तो उसने सपोर्ट किया, उन्होंने तो हमें वोट दिया, कौमी असम्बली में वोट दिया, वज़ीर आज़म हुए तो भी उसने सपोर्ट किया। तो ये तो अपने पार्टी के सरबराह से तो पूछे, ये तो बोल कुछ और रहा है, किसी और पार्टी में है, और फिर हमें ये ताना देना। बिल्कुल रेफरेंडम हुआ, जो कुछ भी हुआ। आज आप देखें कि पाकिस्तान पे एक इम्तिहान आया है तो फ्रंट लाइन पे कौन लड़ रहा है, खून किसका बह रहा है, कुर्बानी कौन दे रहा है। हम किसी से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं है। ये नहीं है कि इम्तिहान आए तो हम भाग जाएंगे, हम इम्तिहानों को देने वाले लोग हैं। और इतनी बात कर लूँ कि कैप्टन सफदर साहब गुजारा करें, तारीख को भी पढ़े, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पस मंज़र में बात करें तो ये बेहतर है, वरना तारीख तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। और रही ये बात के अब ये अजीब सी बात हो गई, आजम स्वाति नहीं, आजम स्वाति साहब ने अजीब सी बात कर दी कि हम इनकी जो है करप्शन को जो जाहिर करना चाहते हैं। खुद भी तो बताए ना, रातों रात अमीर कैसे बने। तुम्हारी इतनी दौलत, तुम अपने सूबे को 10% देना चाहते हो, कहाँ से लाए? तुमने ये कैसे कहाँ से लाए? आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए क्योंकि जिस जमात को आपने ज्वाइन किया है, नहीं, उसका नारा ये है कि एसेट्स डिक्लेयर कर दीजिए। जी एक सेकंड जी नहीं, मुझे आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि लोगों के लिए अगर मुझे पार्टी बदलनी पड़ी तो मैं बदलूंगा। लोगों के लिए नहीं बदली, तुमने सेनेटर बनने के लिए पार्टी ज्वाइन की, अब तुम्हें इशारा मिला है तो तुमने दूसरी कुर्सी संभाली के मुस्तकबिल में कुछ बन जाऊंगा। 3 महीने की कुर्बानी दी, आपकी बात पे ही हमेशा वक्फा आ जाता है। ये बड़ा हीरो बन रहा है। आपने कहा मैं वक्फे के बाद आजम सवाती साहब हमें बताएंगे वो कैसे अमीर बने। शायद बहुत सारे लोग जानना चाहते हों कि जल्दी जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं। आजम सवाती साहब से पूछेंगे, वक्फा लेते हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ स्पीच। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम। बड़ी देर से हम लोगों का भी मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं। सवाली साहब, आप जल्दी से जवाब दे दें कि आप जल्दी से अमीर कैसे हुए हैं?
मियाँ साहब दरअसल आज जो इश्यू है वो मेरी ज़ात का नहीं है, इस पे मुबाहिसा कर लेंगे और दुनिया जानती है मुझे यहाँ पर भी और अमेरिका में भी। आज इश्यू है सूबे हज़ारे का। मेरे इन लोगों का, इनके खून का जवाब दो, इनके हुकूक का हिसाब दो और खुदारा आप डिविएट न करें असली इशू से। असली इशू पे आके मुझसे बात करें। असली इशू पे आ जाते हैं सवाती साहब। कुछ लोगों के मैं सवाल ले लूं मियां साहब, सब अगर सब्र से सुने। छोटा सवाल उधर देखिए। सवाल मेरा ये है कि अपील है ANP से, MQM से, पीपल्स पार्टी से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्लिम लीग नून से, जो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और जिन्होंने हज़ारे से वोट्स लेते आए हमेशा, उनसे अपील है कि वो हज़ारा सूबा को सपोर्ट करें। ये लोगों की डिमांड है, ये कराची की MQM की डिमांड नहीं है, ये इलाके की डिमांड है। एक बात, ये अपनी पार्टीज में जाके अपने हज़ारे के वर्कर से सवाल कर लें कि वो क्या चाहते हैं। देखें जी, हज़ारा में 18 कबीले रहते हैं, 15 पठान है, 3 नान पख्तून, नान पठान है। मियाँ साहब को मैं ये कहता हूँ कि वो अपने खान अब्दुल गफ्फार खान बाबा अली 1973 में स्प्रिंगफील्ड होटल में, लाला यूब के होटल में, जिस वक्त सूबों की बात हुई थी, तो उधर सुरख हज़ारा के सुरखपोशों ने टोपियाँ फेंकी थी और फिर खान अब्दुल गफ्फार खान ने आकर मानसरा में ये मुतालबा माना था कि जब भी इसका नाम तब्दील होगा या कोई बात होगी तो सूबा हज़ारा हम बनाएंगे। ये उन्होंने सुरखपोशों के, ये अपने उस कायद की बात की नफी कर रहे हैं। ठीक है, कोई और एक सवाल जल्दी से अगर मैं और ले लूं जी। मेरा मियां इफ्तिखार साहब से ये सवाल है कि आपको वो बात याद नहीं कि जिस वक्त आप मेहताब अब्बासी ने इस कौम से गद्दारी करके तारीख इसकी सूबे की नाम की तब्दीली की तारीख लाई थी, तो क्या इस से पूछ रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ मियां इफ्तिखार से, वो NP का आदमी है, इसलिए उससे मैं पूछ रहा हूँ कि वो दिन याद करो जब हज़ारे के लोगों ने एहतजाज किया था। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारे लोगों ने 1500 गोलियां चलाकर मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे गुजारिश ये है कि मेरे और आपकी ना करें, क्योंकि सब पाकिस्तानियों और सबका जो जमात है वो भी हम सबकी पाकिस्तानी। आप मुझे जवाब लेने दें क्योंकि वक्त थोड़ा है। मियां साहब आप जल्दी से इसका जवाब देना चाहें। वक्त कम है, वक्त बहुत। बिल्कुल, मैं इन तमाम लोगों के जज्बात का एहतराम करता हूँ। यहाँ पे बैठे हुए लोग ये तमाम मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं और इनकी अपनी एक सोच है। अब जो कि उन्होंने अपील की बात की, ये पॉलिटिकल अप्रोच है। तमाम पार्टियों को अपील करना, अपनी मुद्दा बयान करना, अपना मकसद बयान करना और आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक किसी को से अपना मुतालबा मनवाना, ये इनका हक है और ये एक जायज़ तरीका है और इसी तरीके से अपनी बात को ये आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये अपील जो ये कर रहे हैं, ये मुस्बत इक़दाम है। करेंगे इस मुतालबे को किसी पॉइंट पर जाकर? नहीं, एक सेकंड, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारी नुक्ता नज़र इनसे मुख्तलिफ है, लेकिन ये जमहूरियत का एक हुस्न है कि हम एक नज़र रखते हैं, ये दूसरा नज़र रखते हैं। अब यही हज़ारा जो है, इसी में तमाम जो 3 अजला है, उन लोगों की डिमांड पे वहाँ पे अब्बासीन डिवीज़न बन चुका है। हमने ऐलान कर ही दिया है और ये सेंसस अभी करने खत्म हो गया है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। बड़ी मेरे साथ सर, न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम हम आज अहमदाबाद से लेकर आए थे और आप लोग क्या कहते हैं? यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv। फैज इसमें टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।